व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है वंशिका और आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। स्कॉलरशिप टू सीए स्टूडेंट्स, वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे सीए स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं आईसीएआई की, इन सभी चीज़ों के बारे में कितना अमाउंट होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके भी यही सवाल है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको अच्छे से दे दूंगी। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आईसीएआई ने अपने स्कॉलरशिप के लिए 100 करोड़ का कॉर्पस फंड रखा हुआ है कि आईसीएआई ने 100 करोड़ इसी काम के लिए रखे हैं कि स्कॉलरशिप को डिसबर्स करेंगे, पैसे देंगे अपने स्टूडेंट्स को ताकि उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके, है ना। और यही जो स्कॉलरशिप है ना, ये हमारे स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट और फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को बहुत ही क्विकली पास कर लेंगे, तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस यू बिकम अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट देन इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप एज वेल। और क्वार्टरली बेसिस पे ये आपके फॉर्म्स जो हैं वो खुलते हैं, यानी कि एवरी 3 मंथ्स आपका इस फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा। स्कॉलरशिप के फॉर्म्स को ये लोग खोल के देखते हैं एंड द एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू द सेल्फ सर्विस पोर्टल्स। अगर आप आईसीएआई के स्टूडेंट हैं तो मैं ये चीज़ एक मान के चल रही हूँ कि आपको अपने एसएसपी पोर्टल के बारे में तो ज़रूर ही पता होगा, है ना। तो एसएसपी पोर्टल के थ्रू हम लोग जो है स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो आपका सीए फाउंडेशन पास होना चाहिए, यानी आप एक सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। आपको जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है दैट इज़ 1500 पर मंथ, ओके, विच मीन्स आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 1500 रुपये आते रहेंगे। और सीए इंटरमीडिएट का पीरियड जो 9 मंथ्स का है, तो आपके पास में 9 मंथ्स के लिए, ओके, फॉर 9 मंथ्स यू विल बी गेटिंग 1500 रुपीज पर मंथ। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। And the eligibility is that either you have become a CA intermediate student through the CA foundation route। आप या तो CA foundation पास करके आए थे या फिर through the direct entry route, आप direct entry से ग्रेजुएशन के थ्रू आए थे। किसी भी तरीके से आप आए हो, आप बस एक CA intermediate के स्टूडेंट होने चाहिए। इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए 1500 रुपये महीना आपको स्कॉलरशिप में मिल जाएगा। और यही जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो 9 मंथ्स के लिए मिलेगी, जैसा कि मैंने पीपीटी में मेंशन किया है दैट 9 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपने इस मंथ में, मार्च के मंथ में अपने आप को रजिस्टर किया था, तो अगले मंथ से, अप्रैल के मंथ से आपका 9 मंथ्स का पीरियड शुरू हो जाएगा और 9 महीने के लिए आपको आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा और पर मंथ आपको 1500 रुपये स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और यही जो 9 महीने का पीरियड है ना, वो और 3 महीने से इंक्रीज हो सकता है अगर आपने इन दोनों में से कोई 2 कंडीशंस को फुलफिल किया है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने अपने आईसीएआई टीएसएस की जो ट्रेनिंग है, सॉफ्ट स्किल्स और आईटी ट्रेनिंग, अगर ये आपने अपने 9 मंथ्स जो है, 9 महीने जो है उसके अंदर कंप्लीट कर ली थी, तब ये जो 9 महीने की स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपको प्लस 3 मंथ्स हो जाएगा। यानी फ्रॉम द इनिशियल 9 मंथ्स इट विल बिकम 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, ठीक है। तो या तो आपने अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली थी, या फिर दूसरा हो गया कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन से 12 महीने के अंदर अंदर अपने सीए इंटरमीडिएट का कोई एक ग्रुप जरूर पास कर लिया था। उस केस में भी आपका ये 9 मंथ से हो जाएगा 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। सो 3 महीने का यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलता जाएगा इन केस आप इन 2 कैटेगरीज में फॉल करें। दैट इज जब आपने अपने सीए फाउंडेशन का सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके अगले 12 महीने में आपका सीए इंटर का कोई एक ग्रुप क्लियर हो गया, तब आपकी स्कॉलरशिप 9 महीना प्लस 3 महीना हो जाएगी, पहली कंडीशन। या फिर आपने क्या करा, आपने अपनी आईसीएआई टीएसएस की जो ट्रेनिंग्स थी, सॉफ्ट स्किल्स और आईटी ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग्स आपने अगर शुरू के 9 महीने में ही कंप्लीट कर ली थी इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो उस केस में भी ये आपका 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स हो जाएगा। समझ में आ गया। सो ये तो आपका पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप हो गया। अभी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ा था, वो ये था दैट स्कॉलरशिप मिल रही है ना, तो स्कॉलरशिप अभी मिल क्यों रही है? स्कॉलरशिप इसलिए मिल रही है बिकॉज देयर माइट बी सर्टन फाइनेंशियल इश्यूज दैट यू आर फेसिंग और योर फैमिली इज फेसिंग। सो
एक कंडीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट आपके कंबाइंड इनकम ऑफ योर पेरेंट्स यानी मदर और फादर दोनों की इनकम मिला के साल भर में 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इनकम ऑफ द पेरेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख रुपीज, दिस इज पर एनम। साल भर में अगर वो लोग 3 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो था आपके इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरीके से स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अब फाइनल के स्टूडेंट के क्या होगा, के केस में क्या होगा, जैसे आपने इंटरमीडिएट पास करा और 9 महीने तक आपको 1500 रुपये पर मंथ बैंक अकाउंट में आ रहे थे, लेकिन अब इंटरमीडिएट तो पास हो गया ना, अब तो हम फाइनल के स्टूडेंट बन गए। तो फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी ICAI ने स्कॉलरशिप निकाली हुई है कि अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो भी हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। अगेन 1500 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप है सेम, और ये आपको कितने पीरियड के लिए मिलेगी? इट विल ईदर बी 30 मंथ्स और इट विल बी द रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। सो आज की डेट में हमारे 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, सो ये 2 साल की आर्टिकलशिप अराउंड हमारे 24 मंथ्स होते हैं, है ना। सो 30 मंथ्स और दिस विल मोस्ट प्रोबेबली बी 24 मंथ्स, है ना, 24 मंथ्स विच एवर इज लेस। तो उतने की आपको स्कॉलरशिप इस वाले केस में मिल जाएगी। एंड अगेन आपके पेरेंट्स की इनकम, कंबाइंड मदर एंड फादर की इनकम शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख रुपीज पर एनम। ये हो गया फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए क्या सिनेरियो है। अब ICAI ने क्या करा है ना, मोटा मोटा ICAI ने स्कॉलरशिप को 3 विभागों में बांट दिया है। सबसे पहले नीड बेस्ड, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देख लिया कि क्या नीड हो गई, आपके पेरेंट्स की इनकम कंबाइंड 3 लाख रुपीस पर एनम से कम है तो आपको हम लोग 1500 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप दे देंगे। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो 9 मंथ्स के लिए देंगे, और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो 30 मंथ्स और द पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस के लिए देंगे। यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अभी 2 और सेगमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे ICAI स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करता है। एक हो गया मेरिट बेस्ड और दूसरा हो गया नीड कम मेरिट बेस्ड। सो नीड बेस्ड हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मेरिट बेस्ड अभी हम लोग अगली स्लाइड्स में कवर करेंगे। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, अब देखो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है आपकी वो स्कॉलरशिप जहां पे आपकी पेरेंट्स की कंबाइंड इनकम कितनी है उससे ICAI को कोई लेना देना नहीं है। ICAI को यहाँ पे उन लोगों से लेना देना है जो लोग हैं ICAI के टॉप रैंकर्स, यानी कि अगर आपने अपने CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में टॉप 10 रैंक स्कोर करी है तो यही जो टॉप 10 रैंक है, ये जो आपने अपना एफर्ट दिखाया है, अपनी काबिलियत दिखाई है ICAI को, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है इस केस में। एंड इन दिस केस द स्कॉलरशिप अमाउंट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹1500 पर मंथ टू इट हैज़ गॉन अप टू ₹2500 per month. Okay, and the eligibility is top 10 rankers. Income of the parents is immaterial as I already told you, and student must first register for the final course. मतलब आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हो, आपकी टॉप 10 रैंक आ चुकी है, तो आपको फाइनल का रजिस्ट्रेशन पहले ICAI के साथ में करवाना है, उसी के बाद में आप इस वाली स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाना मत भूलना अगर आपको ये मेरिट वाली स्कॉलरशिप चाहिए तो। एंड पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप अगेन, क्योंकि अब आप फाइनल के स्टूडेंट हो चुके हो, है ना, तो उस केस में फिर से वही, या तो आपका 30 मंथ्स या फिर आपका पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप दैट इज 24 मंथ्स विच एवर इज लेस, उतने महीने के लिए आपके बैंक अकाउंट में 2500 रुपये पर मंथ आता रहेगा इन केस ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। और थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी जो कि हमारी इस केस में आती है दैट इज योर मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि यहाँ पे ICAI रैंकर्स को भी वो कर रहा है, अकम्पनी कर रहा है, साथ साथ में जिनकी नीड है उनको भी अकम्पनी कर रहा है। तो यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी आ जाती है कि टॉप 10 रैंकर्स को छोड़ के, टॉप 10 रैंकर्स तो हमारे मेरिट बेस में चले गए थे, टॉप 10 रैंकर्स को छोड़ के जो रिमेनिंग रैंकर्स हैं उनके लिए ये आपकी नीड का मेरिट बेस्ड है कि उनकी ज़रूरत भी है और वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, है ना। तो टॉप 10 रैंकर्स के अलावा जो लोग बच गए वो लोग
साथ ही साथ एक और कंडीशन लगा दी गई कि यही जो लोग हैं, अगर इनके पेरेंट्स की इनकम ₹3 लाख पर एनम से कम है, दोनों मम्मी पापा की इनकम कंबाइन करके, तो उस केस में इन लोगों को भी स्कॉलरशिप ऑफर करी जाएगी। और ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा दैट इज गोइंग टू बी ₹2000 पर मंथ, राइट? ओके, एंड येस अगेन आपको फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप फाइनल के स्टूडेंट हो ना, तो पहले फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है? एंड पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप अगेन आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो इट विल बी ईदर 30 मंथ्स और द पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस, विच कैन बी 24 मंथ्स ऑल्सो इन दिस केस, ठीक है? तो ये थी हमारी थर्ड कैटेगरी विच वॉज द नीड कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। एंड अब मैं आप लोग के पास एक फटाफट से एक ऐसा डिस्कस कर देती हूँ कि वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू आप लोग अपने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना? सबसे पहले आपको अपने एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, फटाफट से एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करो, स्टूडेंट फंक्शन के ऊपर जाओ और स्कॉलरशिप फॉर्म के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपने पेरेंट्स के पैन कार्ड आपको सबमिट करने हैं और एक कैंसल्ड चेक आपको सबमिट करना है, ताकि वो लोग उन डिटेल्स को देख सके, वेरीफाई कर सके। एंड देन फाइनली आफ्टर अपलोडिंग ऑफ द सेड फॉर्म 15 to 30 डेज के अंदर अंदर आपके पास में एक इंटीमेशन आ जाएगा, जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव सबमिटेड। एंड दिस फॉर्म गोज टू द सीए फॉर अप्रूवल। आपको एक सीए का मेंबरशिप नंबर भी डालना पड़ता है, जहाँ पे सीए उसको अप्रूव करेगा। तो ये सीए कहाँ से आएगा, या तो आपके नोन में कोई सीए होगा तो उससे करवा लेना, है ना? तो ऐसे ही करके ये आपका पूरा प्रोसेस है। और इसी के साथ में हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं, जहाँ पे हमने पूरे के पूरे आईसीआई के स्कॉलरशिप को डिस्कस किया। तो एक बार जस्ट टू समराइज इट, हमारे 3 तरीके के स्कॉलरशिप्स थे। सबसे पहला था नीड बेस्ड, उसके बाद था मेरिट बेस्ड और उसके बाद था नीड कम मेरिट बेस्ड, है ना? और फटाफट से आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, समझना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू दोज कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच. Like, share and subscribe to our channel and I'll see you in the next video. Bye bye.